हे गाइस, तो आज आपको क्लियर हो जाने वाला है ना कि अम्बाला में आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था और किस तरह से हुआ था। अम्बाला के बाथरूम की कहानी आज आप सबके सामने वाली है। और साथ ही साथ गाइस आज आपको पता चलने वाला है कि जूस वाली दीदी क्या कर रही थी और ये दोनों जगह दीदी इनके साथ क्या कर रही थी। और कॉल हिस्ट्री भी सामने आ रही है जिसपे ये प्रूफ हो रहा है कि हाँ वो जगह दीदी से बात करते हैं। क्योंकि देखिए गाइस ये ना पूरा, और मनीषा ने किसको आखिर प्रूफ भेजा, किस चैनल को किस लिए भेजा, किस तरह से भेजा, वहाँ से हम सबको या किसी और रिएक्शन वालों को कैसे प्रूफ मिल रहा है, तो इसी सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं कॉल हिस्ट्री वगैरह सबका पिक ना सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। गाइस भी ना है गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स। जैसे आपको पता चल गया है मैं क्या बात करने वाली हूँ। तो गाइस आज मैं बात करने वाली हूँ सचिन मनीषा की ना बदलते रिश्ते की कहानी के बारे में, जिनका ना सोशल मीडिया पर इतनी अच्छी तरह से धजिया उड़ा हुआ है। आपको पता ही है मनीषा के ऊपर ना अभी सबका विश्वास, क्योंकि देखिए सबसे पहले ना मनीषा सबसे बड़ी विक्टिम थी। मनीषा की, मनीषा के साथ गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ, लेकिन शुरू से उसको इस तरह से दबा कर रखा जाता है ना, इस तरह से उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि फिर वो सोशल मीडिया पर आती नहीं है, बात बोलती नहीं है, कुछ करती नहीं है। इस बार भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही मनीषा सामने से ना बात करने के लिए आई तो उसने बोला कि दो मेरे संग गलत हो रहा है, मेरा पति ही मेरा चैनल छीन लिया है और अभी भी जगह दीदी से बात होती है। तो उसने एक प्रूफ की बात की जो सोशल मीडिया पर लेके आएगी और डालेगी और होगा तो लेकिन मनीषा अभी खुद नहीं डाल रही है, किसी किसी चैनल वालों को भेज रही है। उसके बाद ही देखेंगे जो मिस्टर जी अपनी वाइफ का नाम नहीं सुनना चाहते थे, मनीषा का नाम नहीं सुनना चाहते थे, हर एक लाइव में जाकर उसके नाम से उनको प्रॉब्लम होती थी या कुछ भी, वो खुद ब खुद अब मनीषा के लिए मैंने ड्रेस खरीदा, अब मनीषा के लिए ऐसी, मनीषा के लिए वैसी। क्योंकि उसके बाद जो वो लाइव में आए ना तो उनकी फेस की जो धज्जियाँ उड़ी हुई थी आप लोगों ने देखा। तो आप ये सोचिए कि उस सबूत में ऐसा क्या है। गैस उस सबूत में ना कुछ क्लिप कुछ रियलिटी है उनके बाथरूम की, और साथ ही साथ ना कॉल हिस्ट्री है जिसमें प्रूफ हो चुका है कि जी हाँ जो लोग ये बात देख रहे हैं ना तो कंफर्म कर दीजिए कि जगह दीदी और उनका बात होता है और बात होता है। ये ना कंफर्मेशन आ गया है कि बात होती है, तो वहाँ सामने वाले चैनल से सब कुछ आपको मिल रहा है। और चलिएगा इस बाथरूम का राज भी आप लोग के साथ क्लियर करते हैं और भी आगे बहुत कुछ बात करेंगे कि आके देखिएगा इस आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा मिस्टर सचिन को कि ये ना खुद ही, ये जो ऊपर आप खड़े हैं ना यहाँ से नीचे जाने की बात कर रहे हैं, गला को आप ऐसा समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इन्होंने 3-4 बार ये चीज़ अटैम्प्ट भी कर लिया है, पर इनको ना लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फ़र्क इतना है ना गाइस कि बड़ा कम डोज लेते हैं, पूरा डोज कभी भी नहीं लेते हैं। 4 बार करने के बाद भी ये बच गए हैं, मतलब आप समझ रहे हो ना। और फिर से 5वां बार अगर धमकी देंगे तो कोई भी वाइफ होगी गाइस, कोई भी वाइफ होगी चाहे अपना पति से नफरत ही करती होगी तो भी उतना ही चाहेगी कि उसका पति ना ऐसा कुछ करे और उसको ना विधवा बन के रहना पड़े। तो कोई पत्नी ऐसा नहीं चाहेगी। और ये ना पूरा सोशल मीडिया पर इंसान आकर ना इस तरह से गाली गलौज करके इस तरह से धमकी दे सकता है। तो आप सोचो कि बंद कमरे में एक घर में ये अपनी पत्नी को ना किस तरह से ट्रीट करते होंगे, किस तरह से धमकी देते होंगे। ये सिर्फ आप लोग ना अपने मन में सोचो। जो लोग बोल रहे हैं ना कि मनीषा बोलती नहीं है, मनीषा बोलती नहीं, देखो औरतें ना बहुत जगह ना ये हो जाती हैं। सारे लोग बोल रहे हैं ना कि उसको खुद स्टेट लेना चाहिए, खुद स्टैंड लेना चाहिए। बस वो ना मोह माया के जाल में फंस गई है। मोह माया जो होता है ना उससे इंसान निकल नहीं पाता है। लेकिन उसको ना मनीषा को अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। इतने सारे सबूत देखने के बाद भी अगर वो ये सोच रही है कि वो ये इंसान उसका हो जाएगा तो ये इंसान उसका कभी भी नहीं होगा। अभी भी उसके दिल में यही है ना कि ये इंसान, ये सब झूठ है, ऐसा है वैसा है, ये सब गलत हो जाए और ये इंसान मेरा हो जाए। सबूत देखने के बाद भी तो मनीषा से मैं यही कहना चाहती हूँ, मनीषा तुम ना अभी आध्यात्मिक ज़्यादा ध्यान दो, पूजा पाठ ये सब में ध्यान दो। थोड़ा अपने मन को ना, ब्लॉग नहीं बना रही हो, ब्लॉग बनाओ नहीं बनाओ तुम्हारी मर्जी है, नहीं बना रही हो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मंदिर में बैठो, भगवान में आस्था करो, भगवान में ध्यान, ये नहीं कि झूठ मूठ कर, सच्ची रियलिटी में बैठो। और एक ना होता है मानसिक तलाक, ज़रूरी नहीं है कि पेपर पे ही तलाक होगा। तुम अपने मन से ना इस इंसान को निकाल दो तो तुम शायद खुश रहोगी। जैसे कि सोशल मीडिया पे आकर इन्होंने बता दिया है कि इनकी ये जो स्वीट सी दिखने वाली पत्नी है ये झूठ बोल रही हैं। इनका कहना है कि डेली ही मेरी इनसे बातें हो जाती हैं। तो आखिर मिस्टर यहाँ क्या प्रूव करना चाहते हैं, यहाँ पे
मिस्टर ये प्रूफ करना चाहते हैं ना कि ये झूठ है, ये झूठी है, तो सब जगह सोशल मीडिया पर इनको ना झूठा ही साबित किया जा रहा है गाइस, एकदम झूठा। और हाँ, एक मार्केट में भी उड़ती उड़ती खबर आई है कि मनीषा का ना कॉलेज में किसी के संग अफेयर था। तो अब ये देखना बाकी है गाइस, ये उड़ती उड़ती खबर है, झूठ है कि सच है गाइस, हम लोग को इस पे कुछ भी पता नहीं है। बस ये जो हम लोग दूसरे चैनल पे दूसरे कमेंट में देख रहे हैं वही बात आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो अब आप ये देख लीजिए कि अभी कहीं मनीषा की धज्जियां ना उड़ जाए। और जगत दीदी और इनका दोनों का बात होता है, इस पे पूरा 100% का कंफर्मेशन आ गया है कि हाँ बात होता ही है, होता ही है। कल के लाइव में सुची यानी सचिन की जो बहन है उन्होंने भी क्लियर किया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। तो एक बात बताइए, मनीषा तो झूठ बोल सकती है, एक बहन अपने भाई के लिए क्यों झूठ बोलेगी, आप खुद सोचिए। तो राज फैमिली की जो उनकी सिस्टर है उन्होंने क्लियर किया है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि बात होती है। और कुकड़ी की गाली की जो बात है गाइस, जब चैट लीक हुआ था ना उसमें मैंने देखा था कि जब ये सचिन उनकी बेटी को बोल रहे थे ना, तब जगत दीदी ने उनको कुकड़ी के लिए भी गाली दिया था। ये बात पुरानी है आई थिंक, मुझे जहाँ तक लग रहा है, आई एम नॉट श्योर। अगर आप लोग श्योर है ना तो एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताना। और गाइस यहाँ बाथरूम में ना बोला जा रहा है कि एक दिन मनीषा ना, आपको पता ही है मनीषा का किचन ऊपर, बाथरूम मतलब नीचे ऊपर इन सब का है। किचन में कुछ कर रही थी मनीषा, कुछ कर रही थी, उसी समय ना आपने अंकुश के वीडियो में भी देखा था और उसने कहीं ना कहीं ये भी बताने की कोशिश की है कि मिस्टर जी को सिर्फ लड़कियों का ही नशा है और कोई दारू नहीं, नशा भले चाय पानी सिगरेट इन सब चीज़ का नशा है नहीं है। तो उन्होंने ये भी क्लियर किया था। और आपने जो अम्बाला वाला घर है आंटी जी की, मतलब अम्बाला वाला जो दूसरा घर है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब ना ये जो वीडियो क्लीन होके आ रहा है, आपने सुना ही होगा और सब चैनल पे कि ये दोनों ना बाथरूम में थे। जो बता रहे हैं ना गलत बता रहे थे, जी हाँ ये दोनों बाथरूम में थे। और जो मोटा दीदी मतलब जूस वाली भाभी हैं वो ना रूम में थी, ये दोनों बाथरूम में थे। बात को समझिए, ये दोनों बाथरूम में थे और वो ना रूम में थी, अंदर से रूम लॉक था। और ऐसे ही मतलब मनीषा अपने किचन में थी, खाना बना रही थी। तो अगर कोई भी आएगा ना, तो अगर आप आवाज़ दोगे तो बाथरूम वाला इंसान आवाज़ नहीं दे सकता है। तो इसलिए वो लोग बाथरूम में थे और ये जूस वाली भाभी ना बीच में रूम में थी। और कोई पूछा होगा तो उन्होंने बोला कि मैं फ़्रेश होने आई हूँ। मनीषा ने ही पूछा तो उन्होंने बोला मैं फ़्रेश होने वाली आई हूँ। और किसी के दिमाग में इतना नहीं चलेगा कि बाथरूम में जाकर चेक करे। तो उसके बाद से बोला कि वो कहाँ है मेरे, ए जी ओ जी सुनो जी कहाँ है। तो बोला वो तो जलेबी और सिंघाड़ा लाने गया है, बाजार गया है। तो चलो ठीक है। लेकिन कुछ देर के बाद जगत दीदी भी नहीं दिख रही हैं। तब इनको इस डम्प को, मतलब ये हमारी मनीषा जी को, आपकी मनीषा को थोड़ा शक हुआ। और उन्होंने देखा अरे भाई जब शक हुआ झगड़ा किया तो दूसरा को इसमें क्या बोलेगा, इसमें तो आप ही बोल सकती हो ना, ये आपके पति है। अगर आपको तब भी पता होता ना, तब भी पता था ना, तब भी वो छोड़ देते। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि मनीषा को अम्बाला जाकर रहना चाहिए, अम्बाला छोड़ के क्यों आ गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो अम्बाला में रहती ना तो दोनों में से कोई एक ऊपर या नीचे चले गए होते। इसका मतलब आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ डेली धमकी मिलती थी कि अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं कुछ कर लूँगा, मैं कुछ कर। और वहाँ ना मनीषा को अकेले छोड़ना सेफ़ नहीं था, इसलिए लेके आ गई हैं। लेकिन वो मिस्टर जी तो उस घर से निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि चैनल उन्होंने बनाया है तो घर उनका हुआ ना। आप लोग समझ ही रहे हैं इस चीज़ को। और अभी भी आप लोगों ने देखा मनीषा निकल के आई, बिल्ली की तरह निकली और सब कुछ ना एक दिन बोला, फिर सब लोग उसके सपोर्ट में जैसे ही आ रहे हैं ना, ऐसे ही उसको झूठा साबित कर दिया जा रहा है। एक लोग जो शिवान जाने वाली थी या नहीं जाने वाली थी वो उसके थोड़े बहुत सपोर्ट में है। मैं उनका वीडियो देखती नहीं हूँ क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती हैं कुछ भी, मतलब मैं उनका देखती नहीं। 2 दिन बाद ही किसी और के लिए अपने बच्चे को छोड़ के जो इंसान सू कर ले, वैसा इंसान को मैं विश्वास नहीं करती। क्योंकि मेरे लिए मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वैसे औरतों पे मैं भी विश्वास नहीं करती हूँ। तो ये इन दोनों को मिलाने वाली थी, जिसको सिवान जाने के नाम पे ही सिर्फ प्रूफ में ऐसा क्या था, आप ये सोच लो। उस प्रूफ में ऐसा क्या था कि मिस्टर जी को लाइव आकर ये बोलना, अनाउंस करना पड़ा कि अगर मेरे घर वाले इस चीज़ को सर्कुलेट कर देते हैं
तो मैं अपने फैमिली वालों से भी रिश्ता तोड़ दूंगा और मेरे पास जिगरा है, जिगरा समझे ना, जिगरा है और मैं अकेले रहने का दम रखता हूँ और सारी ज़िंदगी अकेले रख लूँगा। तो ऐसे तो हैं मिस्टर जी। तो आप ही बताइए कौन सी वाइफ उनसे लड़ के कूद के ना फैसला करेगी या सामने आएगी। तो ये मनीषा कभी भी बोलने वाली नहीं है, आप इतना समझ लीजिए। इसके संग जो हो रहा है वैसे होते रहेगा, जैसा है ना थोड़ा सा ज़्यादा या कम। और आंटी जी हमेशा ना रोते हुए गाते हुए जैसे भी अपनी बहू पे ही ध्यान देंगी, अपनी बहू को पैरों पे खड़ा करेंगे। ये भाई जो यूट्यूब पर खड़ा है ना वो अपने पैरों पे ही खड़ा है, बस उसको ना स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है, उसको बोल्ड बनाने की ज़रूरत है, उसको डिसीजन लेना आना चाहिए, ये करना चाहिए। डिसीजन लेना गाइस सबको आता है, पर पता है इंसान कहीं ना मजबूर होता है। मुझे तो सच में इसके लिए माया आता है गाइस। आज तक मैंने ना इसको कभी भी अच्छी साड़ी में नहीं देखा है। सिर्फ एक से दो बार ना आंटी यानी अप्सरा मॉम जो साड़ी खरीदती हैं वो वाला पहनती है ना, तो मनीषा बहुत ही क्यूट और ब्यूटीफुल लगती है, तभी देखा है। अदरवाइज ये हमेशा कम रेट का मीशो का तो इधर का उधर का वो सब में ही ये लड़की अपनी ज़िंदगी को ना बिता दी। लेकिन इस लड़की के साथ ना जो हो रहा है ना मेंटल लेवल पे बहुत गलत हो रहा है गाइस। चलिए लेकिन क्या कर सकती है, इसका पति जब धमकी दे रहा है कि अगर सोशल मीडिया पर प्रूफ आया या कुछ आया तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। तो गाइस ये लड़की ना पूरा ही प्यार में ना उसके पागल है। बस यही एक रीज़न है ना कि ये कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पा रही है। बट इसको लेना पड़ेगा, आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ना बहुत बुरा। कभी कभी ना कोई फैसला हम इतना गलत ले लेते हैं ना, सही वक्त पर लिया हुआ फैसला हमेशा आपकी ज़िंदगी को ना सही रास्ता देता है, और गलत लिया हुआ फैसला आपकी ज़िंदगी को ना ख़राब करके रख देता है। तो बस इसके संग यही हो रहा है। और बाथरूम का राज आपको पता चल ही गया है कि ये दोनों इंटरमेंट हो रहे थे। आई थिंक गैस ये सब चीज़ जो भी मैं बोल रही हूँ मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ कि क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई ये नहीं है। जो सोशल मीडिया पे चल रहा है बस हम उसके बारे में बातें कर रहे हैं, हम लोग ने जो सुना। और जूस वाली दीदी उनकी रखवाली कर रही थी गाइस। तो कैसे कैसे लोग हैं ना। और जो किसी और ये औरत भी कितनी तेज है, आप ये सोचिए कि किसी और के घर में आके, किसी और के घर में आकर उसी के पति के साथ उसी के बाथरूम में, माय गॉड क्या ही जिगरा चाहिए गाइस इस लड़की के लिए। मुझे तो मतलब सच में मैं सोचने पर मजबूर हो गई हूँ। अगर ये बात गलत होती तो अब तक ना, जब तक सोशल मीडिया पर चल रहा है, जगत दीदी का कम्युनिटी आ गया होता, डाल दी होती कि नहीं मैं बाथरूम में नहीं थी, लेकिन वो बाथरूम में थी और ऐसा कुछ प्रूफ सोशल मीडिया पे आ गया है। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए 31 दिसंबर तक ये सब चीज़ शायद हो सके तो ये वीडियो क्लिप वगैरह सब कुछ सोशल मीडिया पे आने वाला है। तो आप दिल थाम के रखिए और मनीषा को जो लोग सपोर्ट करते हैं बस सपोर्ट करते रहिए। वो भी मजबूर है गाइस, उसकी भी मजबूरी को अब सबको ना समझना पड़ेगा। वो अपने पति के हाथों ही मजबूर है, क्योंकि उसका पति उसको जब भी कुछ करने का करती है ना तो उसको उल्टा पुल्टा धमकी में समझते हैं ना। 4 बार उन्होंने ट्राई कर भी चुका है तो 5वां बार उसको ट्राई करने में टाइम नहीं लगेगा। बस मनीषा ये नहीं समझती है कि जो इंसान 4 बार ट्राई किया है ना तो वो जानबूझ कर डोज कम लेता है, तो इस बार भी वो डोज कम ही लेगा, ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन कोई भी औरत ना ये फैसला नहीं ले सकती वो अपने पति के सामने कि ऐसा है वैसा। और उसके ससुराल वालों को मुझे कुछ नहीं बोलना है, जो बोलना है मुझे मनीषा से ही बोलना है। और मनीषा सही डिसीजन अभी नहीं ले पा रही है, मनीषा की मर्जी, और ले तो ना ले तो, लेकिन गलत तो हुआ है गाइस, मनीषा के संग गलत हुआ है, लेकिन जितना दिखाती है उतना गलत नहीं हुआ है। बस इन दोनों पति पत्नी में, और इन इस चीज़ को ना कोई ठीक नहीं कर सकता, ये दोनों पति पत्नी ही ठीक कर सकते हैं। सचिन अभी चाह दे तो सब ठीक होगा, सचिन नहीं चाहेगा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मनीषा तो सचिन का वेट कर रही है।